आज मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला में हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। शुक्रवार को परिसर की कमाल मौला मस्जिद में जुमे की नमाज हुई थी। ये एएसआई द्वारा बनाई गई मौजूदा स्थिति है, जहां मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं तो शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन बाकी मस्जिदों की तरह यहां भी विवाद हो गया है। भोजशाला में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर हिंदुओं का एतराज है और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने भोजशाला के पूरे परिसर पर अपना दावा किया है। मुस्लिमों की नमाज को बैन करने की मांग की गई है और अब भोजशाला विवाद इसी के साथ गहराता जा रहा है। सवाल यह है कि यह मंदिर है या फिर मस्जिद। दोनों पक्ष अपने अपने दावे को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन आज दिन मंगलवार का है, लिहाजा आज भोजशाला परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। काय की मस्जिद है? शिव जी का मंदिर है अंदर, सामने शिव जी का मंदिर है। टुकड़े टुकड़े कर दिए उस शिव जी को। गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी टुकड़े कर दिए। हनुमान चालीसा का पाठ। मां सरस्वती की वंदना। भक्तों में जोश है, उत्साह है। 2003 से हफ्ते में एक दिन यानी मंगलवार को हिंदू पक्ष को भोजशाला में आने की इजाजत है। पूजा पाठ की अनुमति है। भक्त मंगलवार को यहां आकर खुश होते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, बजरंग बली को याद करते हैं। लेकिन हिंदुओं को बड़ा मलाल भी है। यहाँ पे हवन होता है और हमको इन्होंने मंगलवार को दी तो कोई एहसान थोड़ी करा। हमारा अधिकार है। ये देखो आप, ये हवन कुंड बना हुआ है। ये यहाँ पे ऐसा मस्जिद में आप बताओ कोई नमाज हुई है वहाँ होता, वहाँ ऐसा हवन कुंड है क्या? आप रिकॉर्ड निकाल के देख ले, सबको पता है। यहाँ पे साधु संत हवन करते थे, उनको हवन कुंडों में यहाँ पे डाला गया। हिंदू महिला का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जब मंगलवार का दिन आता है तो हिंदुओं में गजब का उत्साह होता है। राजा भोज के बनाए हुए इस परिसर में आकर पूजा पाठ करते हैं, मां सरस्वती की आराधना में लीन हो जाते हैं। इस जगह पर राजा भोज ने मां सरस्वती यानी वाग देवी की स्थापना की थी। सरस्वती शिक्षा की देवी, विद्या की देवी कही जाती हैं, इसलिए सबसे बड़े संस्कृत विश्वविद्यालय का भी यहाँ पर गठन किया था राजा भोज ने, जहां राजनीति शास्त्र, आयुर्वेदिक और ज्योतिष के साथ शिक्षा की तमाम चीजों का अध्ययन होता था। इसीलिए यहां पर सबसे पहले जहां पूर्ण संकल्प गीत गाया, उसके बाद ये सरस्वती की वंदना चल रही है। और मैं उस जगह को आपको बताना चाहूंगा जहां पर हिंदू संगठन मानते हैं कि मां सरस्वती की प्रतिमा यानी वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और इस वक्त आप वो वाग देवी की प्रतिमा की तस्वीर देख रहे हैं, जिसे 1875 के बाद खुदाई में निकाला गया था और 1902 में इसे लंदन ले आया गया था। ये जो मूर्ति है, ये इसी जगह पर, जो आप सामने देख सकते हैं, इसी जगह पर हिंदू संगठन बताते हैं स्थापित किया गया था। सामने जो आपको गोल चक्र दिखाई दे रहा है और जो ऊपर गोल चक्र दिखाई दे रहा है, वो परमार वंश की जो मुहर होती थी, सील, ये वो है। और बगल में ही आप देख रहे हैं हनुमान जी की तस्वीर भी है। हनुमान जी को हिंदू संगठनों के मुताबिक वो सरस्वती का वरद पुत्र मानते हैं और पौरुष, बल और विद्या का भी अवतार मानते हैं। मां सरस्वती की वंदना होती है तो बजरंग बली को भी याद किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ होता है। 800 साल पहले
हिंदू संगठनों के मुताबिक 40 दिनों का वसंतोत्सव इसी मंडप में मनाया जाता था, लेकिन अब हर मंगलवार 35 मिनट का समय तकरीबन मिलता है, जिसमें हिंदू संगठन सबसे पहले विजय गीत गाता है, सरस्वती वंदना होती है, राम जी की आरती होती है, फिर उन हनुमान जी की आराधना की जाती है जिनके नाम से सत्याग्रह 1991 में शुरू किया गया। अभी हनुमान चालीसा खत्म हो चुकी है और जितने भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं इसी तरह हर मंगलवार को यहाँ पर आते हैं और तमाम जो पूजा पाठ करने के बाद, हनुमान चालीसा करने के बाद, ये आखिरी जो है आरती है वाग देवी सरस्वती की मूर्ति जो हिंदू संगठन मानते हैं इसी जगह पर स्थापित की गई थी। छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, महिलाएं हों या फिर नौजवान, हर उम्र के लोग मंगलवार के दिन भोजशाला में आते हैं और पूजा पाठ में शामिल होते हैं। लेकिन मलाल बस एक ही बात का है कि यहाँ पूजा पाठ करने वो रोज नहीं आ पाते। माँ सरस्वती का मंदिर है। ये मंदिर है? हाँ मंदिर है और 2021 से मैं यहाँ सतत प्रत्येक आती हूँ मंगलवार प्रति मंगलवार। 2000 से? हाँ। अच्छा, लेकिन ये तो मुस्लिम कह रहे हैं उनका ये हमारा मंदिर है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कैसे मालूम आपको? हमको मालूम है क्योंकि हमारी माँ का मंदिर है और माँ हमारी यहाँ लंदन में बैठी हुई। अच्छा, पर आपको यहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी लगती है? सब खंबे जितने भी सारा मंदिर है, मंदिर की ही प्रतिमा है और मंदिर का ही सारी आकृति है। अच्छा, हर मंगलवार आते हैं? हाँ हर मंगलवार आती हूँ और ये हमारा मंदिर है। हाँ, मंदिर है और हमेशा ही रहेगा। तो फिर मुसलमान क्यों कहते हैं कि उनका ये मस्जिद है? ये हम नहीं जानते। अच्छा, ये हमारा मंदिर है बस। आपका मंदिर? हाँ, मैं 30 साल से आ रही हूँ। 30 साल से यहाँ पे आ रहे हो? क्या करते हो यहाँ? आके हनुमान चालीसा आरती करते हैं ना, वापस चले जाते हैं। तो आप मंदिर है आपका ये? हाँ। क्यों? हमारा माँ है और हमारी मंदिर है। तो आपको कैसे मालूम कि मंदिर है आपका? हमको हमारा भगवान यहाँ है। अच्छा, गणेश जी भी है, भोलेनाथ भी है, सरस्वती माँ थी। हाँ। वो ले गए हाँ। पर हमारे साथ साथ है ये माँ। भोजशाला के पूरे परिसर पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोका है। धार में भोजशाला का विवाद कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। हिंदू पक्ष भोजशाला को लेकर कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दलील दी है। इसमें कहा गया है कि भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर था, जिनकी मूर्ति ब्रिटिश सरकार साथ ले गई थी। सरकार उसे सम्मान सहित वापस लाकर स्थापित करे। परिसर में जो खंडित मूर्तियां हैं उनका रख रखाव किया जाए। परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो जिससे वो नष्ट ना हो सके। परिसर में दूसरे समुदाय की एंट्री पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को होने वाली नमाज भी बंद हो। ज्ञान व्यापी के बाद अब धार में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है या नहीं, इस पर विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल हिंदू समुदाय मानता है कि धार की ये भोजशाला 10वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाई गई सरस्वती सदन या संस्कृत विद्यालय या वो स्थल है जहां पर मां सरस्वती यानी वाग देवी की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय मानता है कि दरअसल ये 12वीं शताब्दी में दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य रहे हैं कमाल मौला, उनकी मस्जिद है। इसी विवाद के चलते हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट में उसने अपील दायर की कि चूंकि ये मंदिर है इसलिए ये मंदिर उसे दिया जाए, साथ साथ जो यहां पर नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को भी बंद किया जाए और मुस्लिमों के प्रवेश को यहां प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही साथ यहां पर जो मूर्तियां हैं और साक्ष्य हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए। वहीं साफ तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है वो इसे मस्जिद मानता है। इसी के चलते 2003 में यहां पर जो हिंदू हैं उन्हें हर मंगलवार को यहां पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली है। वहीं मुस्लिमों को शुक्रवार के दिन नमाज अता करने की अनुमति मिली है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग, धार कलेक्टर, एसपी, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी और भोजशाला समिति को नोटिस जारी किया है। भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है, पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की बात कर रहा है और दलील भी दे रहे हैं। आज भी वहां मंत्र है और हमारा तो यही कहना है कि ये लोग जब शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो एकत्रित होकर और वो सारे साक्ष्य मिटाने का काम कर रहे हैं। 100% वहां पे इस प्रकार की गतिविधियां होती है और ये लोग जो है वो साक्ष्य मिटाते हैं, तो इन पर तुरंत रोक लगना चाहिए। मुस्लिम पक्ष मंदिर की बात मानने को तैयार नहीं है, पूजा वाली बात मानने को तैयार नहीं है।
मामला कोर्ट में पहुंचा है। हिंदू पक्ष की ओर से वीडियोग्राफी की याचिका है, मुस्लिम पक्ष को वीडियोग्राफी से भी सख्त इनकार है। वीडियोग्राफी 1991 एक्ट के तहत नहीं मानी जाएगी। तो क्या दिक्कत है आपको अगर होता है सर? दूध का दूध पानी का पानी में 1990 एक्ट जो कानून पास हुआ है, 1990 एक्ट जो कानून पास हुआ है उसके वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि कहीं पर भी किसी भी हाल में उसका स्वरूप परिवर्तन नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।